गुड मॉर्निंग बच्चों। आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य होता क्या है। इंग्लिश में वाक्य क्या होता है। वाक्य की डिफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। कहा गया अ सेंटेंस यानी वाक्य इज अ ग्रुप ऑफ समूह होता है मीनिंगफुल वर्ड्स सार्थक शब्दों का दैट मेक्स जो प्रदान करता है जो बनाता है अ कंप्लीट सेंस एक सार्थक अर्थ। कहा गया है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स एक वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो हमें सार्थक अर्थ प्रदान करता है। यानी जो हम बोलते हैं वही वाक्य होता है। अब वाक्य जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम ए बॉय। कहा गया आई एम ए बॉय अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेंटेंस का जो सेंटेंस होता है वह मीनिंगफुल वर्ड्स का एक सही समूह होना चाहिए। समूह शब्दों का समूह होना चाहिए। जैसे आई एक शब्द हो गया, एम हो गया, ए हो गया, बॉय, ये सब शब्द हैं। इन सबको मिलाकर एक आपका सेंटेंस बना है। अब देखा ये जाता है कि सेंटेंस कब सार्थक होगा। कहा गया है कि मीनिंगफुल वर्ड्स सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए और सार्थक शब्दों का समूह वाक्य तभी कहलाएगा जब उसका ऑर्डर सही क्रम में होगा, ग्रामर के अकॉर्डिंग होगा। ये नहीं कि पहले हम लिख दें ए, फिर लिख दें एम, फिर लिख दें बॉय। ये आपका सार्थक शब्द ये भी है। ए मीन्स एक, एम मीन्स हूँ, बॉय मीन्स लड़का। ये भी सार्थक शब्द ही हैं, लेकिन इनका व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये है आपका। सेंटेंस क्या होता है, सार्थक शब्दों का सही क्रम होना चाहिए तभी वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। ये था आपका सेंटेंस। वाक्य होता क्या है। अब इसके बाद आपका आता है वाक्य के कितने पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए बच्चों, पार्ट और काइंड्स में फर्क होता है। पार्ट जैसे आपका किसी चीज का दो हिस्सा कर दीजिए, वो आपका हो गया पार्ट्स। और काइंड्स क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये आपका काइंड्स है। छोटी बड़ी मिलाकर, जैसे इसको आप बोलते हैं लिटिल फिंगर, इसको आप बोलते हैं रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर। मतलब ये सब कहने का मतलब ये आपके काइंड्स हैं। आप अक्सर बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काइंड्स और पार्ट में। पार्ट क्या होता है, जैसे ये हमारी एक उंगली है, इस उंगली के 3 हिस्से होते हैं, 1 2 3, ये हमारी उंगली का पार्ट है। और ये हमारी 5 उंगलियां हैं, ये हमारी उंगलियों के काइंड्स हैं। तो इसी तरह वाक्य में भी होता है कि वाक्य के पार्ट्स और वाक्य के काइंड में फर्क होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने पार्ट होते हैं। वाक्य के पार्ट्स होते हैं 2। एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। ये आपके सेंटेंस के पार्ट है। जैसे वाक्य आपका है आई एम ए बॉय, ये आपका वाक्य है, सार्थक सेंटेंस है। इसमें आई आपका सब्जेक्ट हो गया और एम ए बॉय आपका हो गया प्रेडिकेट। अब आइए हम ये जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पार्ट होता है वो क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसमें कर्ता रखा जाता है, यानी कहने वाला सब्जेक्ट होता है और कहने वाला जो कुछ भी अपने बारे में कहता है या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसा कि आपका एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई मीन्स मैं, ये कहने वाला आई कह रहा है कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो आई कहने वाला यहाँ सब्जेक्ट है और आई यानी मैंने जो कुछ अपने बारे में कहा कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो आई एम ए बॉय ये आपका हो गया प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कई पार्ट आते हैं जिसमें कहने वाला और सुनने वाला मौजूद होता है। जैसे आपका थोड़ा सा बड़ा वाक्य ले लीजिए, एन एलिफेंट इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। इसमें देखिए वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जिसमें आपका आर्टिकल भी आया है और मेन सब्जेक्ट भी आया है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी, उसके पहले आपका आर्टिकल लगा है एन। एन जो निश्चित
करना है हाथी की संख्या, यानी हाथी एक ही है। तो सब्जेक्ट पार्ट में आर्टिकल, डिटरमाइनर और मेन सब्जेक्ट आते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट इतना, और बाकी जो बच रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी जो भी चीजें बचती हैं वो आपका हो जाता है प्रेडिकेट। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका इस चैप्टर में द सेंटेंस में आपका आएगा वाक्य के काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके पहले क्लासेस में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस देखिए बच्चों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये आपके सेंटेंस के 5 प्रकार हैं। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव और दूसरा आपका होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम जैसे का तैसा मान लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, ये आपका असर्टिव कथन है, इसको हमें मानना पड़ेगा। इसमें नेगेटिव में क्या होता है, नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को किसी काम के लिए ना कर दिया जाए या कह दिया मतलब कह दिया जाए कि ऐसा नहीं है, नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या फिर तुम क्या खा रहे हो, इसमें यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आपका इम्परेटिव में कई चीजें होती है, जैसे सलाह दी जाती है या किसी काम को ना करने के लिए कहा जाता है या फिर प्रार्थना की जाती है। और इसके बाद आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक यानी जो हमारे मन की इच्छा पर निर्भर हो। जैसे हम किसी को श्राप दें या अभिशाप दें, या हम किसी को किसी काम के लिए मतलब अनुमति दें या अनुमति लें, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विस्मयादिबोधक, इसको हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें हमारे मन में अचानक आए भाव प्रकट किए जाते हैं। जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, मतलब हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। और तो ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद क्या समझाएं।